ज्योतिष शास्त्र में जब भी हम पंचांग के बारे में बात करते हैं तो 5 अंगों से मिलकर के पंचांग का निर्माण होता है। उन्हीं पंचांग में से एक अंग होता है जिसको हम कहते हैं करण। करण एक महत्वपूर्ण अंग होता है पंचांग का, जो चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है। एक तिथि में देखा जाए तो 2 करण होते हैं। तो करण का जो पहला आप चरण कह सकते हैं वो तिथि के पूर्वार्ध का समय, और दूसरा करण जो होता है वो तिथि के उत्तरार्ध के समय का होता है। यानी आप एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल अगर देती हूँ, मान लीजिए सुबह 6 बजे सूरज उदय हुआ है, तो 6 बजे से लेकर के वो जो तिथि अगर प्रतिपदा तिथि भी सुबह 6 बजे ही शुरू हो गई है और वो अगले दिन मतलब रात्रि 12 बजे तक जो है वो तिथि रहने वाली है, तो जो सुबह से लेकर के शाम तक का जो समय है वो पूर्वार्ध हो जाएगा और उसके बाद का समय उत्तरार्ध हो जाएगा। मान लीजिए कोई तिथि जो है 24 घंटे तक विद्यमान रहने वाली है, तो तिथि का जो पहला भाग होगा उसमें पहला करण आएगा, यानी 12 घंटे का जो पहला सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का जो पहला भाग होगा, इसमें एक करण आता है। और उसके बाद शाम के 6 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये करण का दूसरा भाग आ जाएगा। तो एक तिथि में 2 करण विद्यमान होते हैं, इसीलिए पहला भाग जो है पूर्वार्ध और दूसरा भाग जो है उत्तरार्ध कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा का जब अंतर आपस में 6 डिग्री के बीच का हो जाता है तब एक करण बनता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 11 करणों का विवेचन की गई है, जिसमें से एक करण जो कुछ करण चर में आते हैं और कुछ जो है स्थिर करण में आते हैं। अब इसमें से कौन सा चर और कौन से स्थिर में रहेंगे? जो 7 करण होते हैं वो चर प्रकृति के होते हैं। चर का मतलब होता है मूवेबल साइन, यानी ये घूमते रहते हैं। तो करण जो 7 करण होते हैं वे इस प्रकार से होते हैं: बालव, तेतिल, बाणिज, बब, कोलव, गर और बृष्टि। इन सभी करणों को एक एक देवता भी दिया जाता है और एक एक उनका वाहन चालक भी दिया जाता है। और जो अभी मैंने करण के नाम बताए हैं ये चर प्रकृति के करण होते हैं और ये करण जो है बार बार महीने में आते रहते हैं। उसी प्रकार से अगले जो 4 करण रहते हैं उनको हम स्थिर प्रकृति के करण कहते हैं। तो ये जो करण होते हैं किस्कुंभ, शकुनी, चतुष्पद और नाग, तो ये चारों स्थिर प्रकृति के करण होते हैं। स्थिर प्राकृतिक के करणों में जो सबसे पहला करण होता है उसका नाम है किस्तकुंड। सबसे पहले जब ये करण आता है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की जो पहली तिथि होती है उसमें जो सबसे पहले आता है वह किस्तकुंड करण कहलाता है। और जो बाकी के अन्य स्थिर 3 करण हैं उसमें से जो शकुनी नामक का जो करण होता है वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अर्ध भाग में उसका उदय होता है और इसके बाद अमावस्या से पहले अर्ध भाग में चतुष्पद एवं दूसरे अर्ध भाग में नागकरण का जो है प्रवेश होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये 11 प्रकार के करण होते हैं और इन सभी करणों को एक देवता और एक उनका जो है यात्रा के लिए, यानी आप कह सकते हैं एक उनको वाहन दिया जाता है। तो देवता और वाहन इन 11 करणों के कौन कौन से होते हैं और मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बब करण के बारे में। तो आखिर करण कब होता है, करण का प्रभाव जातक के ऊपर कब और कैसे पड़ता है, जब ये करण का प्रभाव किसी जातक के ऊपर पड़ता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका स्वभाव, उनका नेचर या आचरण किस प्रकार का हो जाता है, किस करण में आपको क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं और उनके नकारात्मक पक्ष भी क्या होते हैं। करण का मुहूर्त में भी बहुत अधिक उपयोग होता है। तो आखिर किस प्रकार से कौन से करण में आपको क्या कार्य किए जाने चाहिए जिसमें आपको सफलता प्राप्त होती है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि तिथि के आधे भाग को एक करण कहते हैं और एक तिथि में 2 करण आते हैं।
तो आज के जो करण के बारे में मैं बताने वाली हूँ, ये करण है, इसका नाम है बब करण। क्योंकि अगर आप कभी भी अपनी कुंडलियाँ इत्यादि देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन सी राशि में आपका जन्म हुआ है, आपका करण कौन सा है, आप कौन से योग में उत्पन्न हुए हैं। तो इन सभी की जानकारी आपकी कुंडलियों में विद्यमान रहती है। तो आप अपनी कुंडलियाँ खोलिए और देखिए कि आपका जन्म कौन से करण के अंतर्गत आता है। आप स्थिर करण में आ रहे हैं या चर करण में आ रहे हैं। तो आज का जो करण है ये जो है चर करण के अंतर्गत आता है और इसमें से जो पहला करण है जिसका नाम बब है, तो ये बनता कैसे है और इसका प्रभाव क्या है। तो बब करण जो है यह एक गतिशील करण है, यानी मूवेबल साइन में आता है, तो हमेशा ये मूव करता रहता है, यह हमेशा गतिशील रहता है। क्योंकि और बार बार अगर आप देखेंगे तो ये तिथि में बार बार घूम करके वापस आता रहता है। इसे सौम्य प्रकार का करण माना जाता है क्योंकि यह एक अस्थिर करण है, इसीलिए यह पूर्णिमा और अमावस्या को छोड़कर विभिन्न तिथियों में बार बार इसका आगमन होता रहता है। अब बब करण का शास्त्रों में स्वरूप क्या बताया गया है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि यह करण जो है संतान का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। बब करण के बारे में यहाँ तक भी मान्यता बताई गई है कि जिस भी जातक का बब करण होता है उसके अंदर बाल्य अवस्था अवश्य देखी जाती है। सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने वाला यह करण होता है, तो यानी बचपन का समय, साथ में इस करण का जो है बाल्यावस्था बताई गई है और हमेशा यह सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हैं। इस करण का वाहन जो है वो सिंह यानी अर्थात शेर होता है और इस करण के जो देवता होते हैं वह इंद्रदेव कहलाते हैं। जिन भी जातकों का बब करण होता है तो इन जातकों का स्वभाव भी हमेशा मूवेबल होता है, यानी इनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि जो ये प्रॉमिस आपसे कर रहे हैं ये प्रॉमिस आगे चल के पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है, इनका व्यवहार ऐसा होता है कि सबके साथ ये समता का व्यवहार रखते हैं, यानी इक्वालिटी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच या ये बड़ा है ये छोटा है, तो इस तरह का कोई भी इनके अंदर भेदभाव नहीं होता है। तो सबके साथ ये समता का भाव रखने वाले जातक होते हैं। अब इन जातकों के अंदर किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, तो करण जब भी जिस व्यक्ति का भी जन्म बब करण में होता है तो ऐसे लोगों का अगर आप स्वास्थ्य देखते हैं तो यह इनका जो हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला होता है। और इन लोगों में एक चीज़ सबसे अधिक पाई जाती है कि ये जो करण होता है ये यौन और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो जैसे मैंने कहा कि बब करण में बाल अवस्था होती है, तो इन जातकों में आजीवन यानी वो बूढ़े भी हो जाएंगे फिर भी इनके अंदर बचपना आपको अवश्य दिखाई देगा। कई बार आप ऐसे जातकों को देखते हैं जो एजिड हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बचपना उनके अंदर से नहीं जाता है। तो ऐसे जातक जो भी होते हैं वह बब करण में पैदा हुए जातक होते हैं। जिन भी जातकों का जन्म बब करण में होता है ऐसे लोग किसी न किसी कार्य को करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और वो इस प्रकार के कार्य करना ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं जो कार्य पहले किसी के द्वारा ना किए गए हों। यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई कार्य आपने इन जातकों को दे दिया है तो वह उन कार्यों की कोई समीक्षा नहीं करते हैं, कोई बातचीत नहीं करते हैं कि हम ये कार्य करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, लाभ होगा, हानि होगी, नुकसान होगा, यह इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसके इन जातकों के अंदर जो है बाल्यावस्था विद्यमान रहती है। तो ये कोई भी कार्य अगर आप किसी बच्चे को दे देंगे तो बच्चा जो है समर्पित भाव से उस कार्य को जिस प्रकार से पूरा करेगा उसी अनुसार ये जातक भी अगर इनको आप कोई कार्य देते हैं तो पूरा समर्पित होकर के वह उस कार्य को करते हैं। जिस तरह इस करण को बचपन का प्रतीक माना गया है उसी प्रकार ये जो जातक होते हैं इनके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, उसी प्रकार से ऐसे जातक भी अधिक ऊर्जावान रहते हैं, किसी भी कार्य को करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने काम को करने के पश्चात ही उनको संतुष्टि प्राप्त होती है जब तक वह कार्य पूरा ना हो जाए। और अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार के जो जातक होते हैं इनका जो है किसी एक विशेष क्षेत्र पर हमेशा अधिकार रहता है, यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर उनको कुछ काम करने को दिया जाए तो उसके ऊपर वह महारत हासिल कर लेते हैं। तो जिन जातकों के ऊपर बब करण का प्रभाव होता है तो ऐसे जातक हमेशा आध्यात्मिक रूप में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसे जातक ईमानदार होते हैं, कार्य को समर्पित करने वाले होते हैं, उदार एवं उत्तम विचारों वाले होते हैं।
इन लोगों के अंदर अक्सर आपको भौतिक समृद्धि का आनंद लेते हुए ये दिखाई देते हैं। इनकी बुद्धि अति तीक्ष्ण होती है, अतः यह किसी भी प्रकार के इल्यूजन या फिर आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ये कभी भी नहीं ना तो जीते हैं और ना ही इस तरह की उलझनों को ये पालते हैं। बपकरण में जन्मे हुए जितने भी जातक होते हैं वह समाज में अपने कार्यों के द्वारा सम्मान अवश्य प्राप्त करते हैं। इस करण में जन्मे जितने भी जातक होते हैं उनका स्वभाव अगर आप देखेंगे तो ये आशावादी होते हैं, खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं, खुले विचार अर्थात ओपन माइंडेड लोग होते हैं। वह अपने शिक्षकों अर्थात जो उनके अध्यापक होते हैं जिनसे कभी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, नॉट ओनली शिक्षा बल्कि जिस भी प्रकार से ये एक छोटे बच्चे से भी अगर कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनका भी हमेशा सम्मान करते हैं। बड़ों का तो ये लोग सम्मान करते ही हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे तो ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इन लोगों की धर्म के प्रति अधिक आस्था रहती है, इसीलिए यह शुभ एवं धार्मिक कार्यों को करने के लिए हमेशा विशेष प्रकार की रुचि को दिखाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह अच्छी योग्यता और ख्याति को प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये शिक्षा के क्षेत्र को अपनाए तो यहाँ पे ये अच्छा व्यवसाय इसको बना सकते हैं। बपकरण में जो भी जातक उत्पन्न होता है वह अति शुभ कार्यों के प्रति हमेशा आस्थावान और अनैतिक कार्यों के प्रति उदासीन अर्थात नेगेटिव थॉट रखने वाला होता है। इस करण में जितने भी जातकों का जन्म होता है ऐसे जातक या व्यक्ति जो भी हैं प्रतापी होते हैं। वह अच्छे कार्यों को करने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। दूसरों की मदद करना, दान दक्षिणा करना, धर्म के प्रति कार्य करना, धार्मिक कार्य करना और उसमें उनकी सच्ची रुचि होती है, यह दिखावा नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दयालु होते हैं और दूसरों के दुखों को बांटने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। जिन भी जातकों का जन्म बपकरण में हुआ है ऐसे लोगों के जो विचार होते हैं वह स्थिर किस्म के देखे गए हैं। इन जातकों में उच्च स्वाभिमान अवश्य होता है। इस प्रकार के जातक अक्सर सामाजिक और चुस्त दुरुस्त रहने वाले होते हैं। अगर कोई जातक इस करण में कोई कार्य करता है और या फिर अपने कार्य की अगर कोई भी शुरुआत करता है तो आम तौर पर जब भी आप इस करण में कार्य शुरू करेंगे तो आपके जो भी कार्य होंगे बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ती है। इस करण में उत्पन्न जातकों का अगर स्वास्थ्य देखें तो वह बहुत अच्छा होता है। बपकरण में उत्पन्न हुए जितने भी जातक होते हैं वे अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक माने जाते हैं, खुशी को सुनिश्चित करने वाले होते हैं। इस करण में जो भी जातक उत्पन्न होते हैं वे सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का साहस पूर्वक मुकाबला करने में हमेशा सक्षम रहते हैं। अपने जीवन साथी और अपने बच्चों के प्रति ऐसे लोग हमेशा ख्याल रखने वाले होते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, उनकी सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखते हैं और शत्रुओं को कैसे परास्त किया जाए ये तकनीक इनके पास अच्छी होती है। और अगर कोई शत्रु इनसे किसी प्रकार से उनको परेशानी मुश्किलें खड़ी करता है तो वह उस शत्रु से निपटने के लिए अपनी जी जान तक भी लगा देते हैं। इन लोगों को अगर आप देखेंगे तो जंगल में रहना, पहाड़ों में रहना ये इनके लिए प्रिय स्थान होते हैं। इसीलिए ये हमेशा ऊंचे स्थलों पर जाना, ट्रैकिंग इत्यादि करना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। अगर आप किसी प्रकार की कोई यात्रा करना चाहते हैं और उस समय बपकरण होता है तो बपकरण यात्रा करने के लिए भी अति शुभ माना जा सकता है, तो आप अपनी यात्रा का प्रस्थान इस दिन कर सकते हैं। बपकरण के जो लोग होते हैं अक्सर अपने आसपास के माहौल का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं और कभी कभी अगर माहौल ठीक नहीं हो तो ये आक्रामक किस्म के भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति जैसे मैंने कहा कि इनका जो वाहन होता है वो चीता होता है, तो चीते की प्रवृत्ति जैसे होती है तो इनकी भी वैसी हो जाती है। इनके अंदर बहुत ही गजब की फुर्ती होती है और दौड़ भाग के अगर कार्य करने को इनको कहा जाए तो ये आसानी से कर लेते हैं। अगर इनसे कार्य क्षेत्र से संबंधित अगर कोई बात की जाए तो ये लोग अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के कार्यों में यानी विभिन्न प्रकार की नौकरियां, चाहे वो पक्के रूप से हो या कभी टेम्परेरी भी करना पड़े तब भी ये कोई भी नौकरी कर लेते हैं, उसमें ये उत्कृष्टता हासिल करते हैं। लेकिन अगर सचमुच में इनके लिए कोई अच्छा कार्य अगर देखा जाए तो जासूसी वाला कार्य अगर आप इनसे करवाएंगे तो उस कार्य में इनको महारत हासिल होती है। और ऐसे लोग अगर दिन की बजाय रात्रि के समय काम करें तो ज़्यादा अच्छा इनके लिए फ़ायदा होता है।
बप करण के जातकों के लिए अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो ये जातक अपनी सुरक्षा के प्रति थोड़ा सा आश्वस्त रहने वाले होते हैं। यह लोग जल्दी किसी भी आदत को, अच्छी बुरी आदत को ये पहचान नहीं पाते हैं। और एक अन्य मत के अनुसार शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि ऐसे बप करण वाले जो जातक होते हैं इनको नशे तक की प्रवृत्ति बहुत जल्दी लग जाती है। इनका झुकाव इस तरफ चला जाता है। कुंडली के अगर ग्रह कहीं ठीक नहीं हुए तो यह इस लत में बुरी तरह से फंस भी सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के नशे के ये आसानी से आदी बन सकते हैं। इनका बचपन का जीवन अगर आप देखेंगे और बुढ़ापा भी, तो यह हमेशा कष्टकारी ही व्यतीत होता है। बचपन में भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जवानी का समय इनका जो है वो अच्छा जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को मैं हिदायत दूंगी, जो भी बप करण से संबंधित है, तो आप लोगों को अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ पहले से ही इंतजाम करके रखने आवश्यक हैं। अक्सर जीवन साथी से संबंधित ऐसे लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम या इशू बनी रहती है। अगर बप करण के मुहूर्तों को समझा जाए तो शास्त्रों में कहा गया है कि बप करण के अंदर कोई भी अगर शास्त्री आपको मुहूर्त निकाल के देता है तो ऐसे कार्यों में हमेशा पुष्टि प्रदान होती है, अर्थात ऐसे कार्यों में हमेशा आपको सफलता मिलती है। अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कोई परिवहन से संबंधित कोई काम हो गया, यानी गाड़ी वगैरह खरीदना या गाड़ी वगैरह चलाना इत्यादि, आप कोई काम शुरू करते हैं, खेतों में बीज बोने का काम अगर शुरू करते हैं, इस प्रकार की अगर कोई कार्यशैली या गतिविधियां आप अपनाते हैं तो बप करण के अंतर्गत अगर आप शुरू करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा। अगर आप इस करण में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक कार्यों को करना शुरू करते हैं तो उन कार्यों में सफलता मिलती है। जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी आप शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं, नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, तो ये सब काम भी बप करण के अंतर्गत अगर आप करते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी के साथ आपने कोई नई मित्रता शुरू करनी है, कोई पार्टनरशिप शुरू करनी है, साझेदारी शुरू करनी है, कोई आप प्लान बनाना चाहते हैं या कोई आपको डॉक्यूमेंट इत्यादि साइन करने हैं, कोई एग्रीमेंट आपको साइन करना है, तो बप करण में अगर आप करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा और लाभकारी रहने वाला होता है। बप करण में और कौन कौन से कार्य आपके लिए करना अच्छे और शुभ लाभदायक होते हैं, इस करण को उत्तम श्रेणी में रखा जाता है। शुभ श्रेणी का करण इसे माना जाता है। इस करण में अगर विवाह किसी जातक का करवाना हो तो ये अच्छा समय होता है। आप इस समय सगाई कार्य कर सकते हैं, घर का निर्माण कर सकते हैं, अन्य प्रकार के कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस करण में यात्रा भी करना बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी यात्रा के लिए, और ऐसी यात्रा अगर मान लीजिए कोई तीर्थ स्थान वाली अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखना जाना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अगर आप कोई पार्टिसिपेट करते हैं तब भी इसमें आपको फ़ायदा होता है। इस करण में परीक्षा देने पर हमेशा जातकों को अच्छा ही रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि इस करण के प्रभाव के कारण जातक कड़ी मेहनत करता है, मेहनत करने को अपने आप को प्रेरित करता है, और जिस काम को वो अपने हाथ में लेता है तो साहस और कड़ी मेहनत करने के साथ साथ इस करण में अगर आप ये कार्य करेंगे या इस प्रकार का कोई भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें सफलता अधिक प्राप्त होती है। तो ये थे आज बप करण से संबंधित जातकों के लिए फल। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में मैं अगले करण के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।